बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ और आप देख रहे हैं सच क्या है। नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का सच देखने में बहुत ही खूबसूरत भी है और एक उम्मीद भी देता है, एहसास दिलाता है कि इस मुल्क में कानून है, इंसाफ है, मगर एक डर भी है। डर उस करप्ट सिस्टम से है जो सालों से इस मुल्क को खोखला करता चला आ रहा है। एक हकीकत है जिसको यकसर फरामोश करके हम खुश तो हो रहे हैं, मगर अंदर से हम जानते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अदल तो लौंडी की मानिद रहा है जो बाअसर के साथ रहता है और वो हमेशा से कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। पहले खुश हो लेते हैं और जान लेते हैं इस खबर की तफसील को जो आज हर एक की जुबान पर है, फिर इसका दूसरा पहलू, दूसरा रुख भी आपको बताएंगे जो इंतहाई खौफनाक है, जो कहता है कि मुजरिम का रास्ता खुला है और वो जल्द इस सजा से ऐसे निकलेगा जैसे मक्खन में से बाल। जी नाजरीन, आज दिल खुश हो गया जब इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के जज अता रब्बानी ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी। अदालत ने केस के शरीक मुलजिमान जान मोहम्मद और इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि थेरेपी वर्क्स के तमाम मुलजिमान को बरी कर दिया। नाज़रीन, सजा पाने वाला मुजरिम इफ्तिखार चौकीदार और मुजरिम जान मोहम्मद माली है। अदालत ने खान सामा जमील केस से बरी कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने मुजरिम जाहिर जाफर के वालिद जाकिर जाफर और वालदा असमत आदम जी को बरी कर दिया है। अदालत ने मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को सजाए मौत सुनाए जाने का हुक्मनामा भी हवाले कर दिया। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस का ट्रायल 4 माह 8 दिन जारी रहा, जिसके दौरान गवाहों के बयानात कलमबंद हुए, शहादतें रिकॉर्ड हुई और जरा के बाद वकला ने हतमी दलाइल दिए, जिसके बाद अदालत ने 22 फरवरी को ये फैसला महफूज किया था। अब नाजरीन, कुछ नजर डालते हैं कि अब तक अदालत की पेशियों में क्या होता रहा है, फिर अगला खौफनाक मंजरनामा भी आपको बताएंगे। इन पेशियों से आपको बहुत कुछ समझ आ जाए, इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है कि इस केस का बाकायदा ट्रायल 20 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ और 25 समातों पर मुश्तमिल रहा। पहली पेशी से ही, अब मुलजिम ने क्या किया था पहली पेशी से ही, कि पुलिस और कभी अदालत के जज से उलझता रहा और कमरा अदालत में अजीबो गरीब हरकतें करता रहा। दौरान समात मरकजी मुलजिम ने खुद को जहनी मरीज साबित करने के लिए हर हरबा आजमाई। पुलिस भी मुलजिम को कभी स्ट्रेचर तो कभी व्हील चेयर पर अदालत लाती रही। यहां एक और बात, और वो ये कि मुलजिम के वकील ने तिबी मुआयने के लिए दरखास्त भी दायर की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। ताहम जेल के मेडिकल टीम जो होती है उसने जाहिर जाफर को जिस्मानी और जहनी तौर पर मुकम्मल फिट करार दे दिया था। अभी नाजरीन ट्विस्ट आना है, अभी और सुने। शवाहिद छुपाने और जुर्म में मुआवनत के इल्जाम में पुलिस ने कत्ल के 5वें रोज यानी 5 रोज के बाद 25 जुलाई को जाहिर जाफर के वालिदैन को भी गिरफ्तार कर लिया था। मगर अब सोचने की बात तो यह है नाजरीन कि आज तक कितने लोगों को सजा हुई है। अगर मैं ऐसे कहूं कि बाअसर लोगों को, जो खुशी के मारे हम निहाल होते जा रहे हैं, माना कि इंसाफ हुआ है, मगर क्या जाहिर जाफर जैसे दरिंदे और इसके बाअसर माँ बाप के पास तमाम ऑप्शंस खत्म हो गए हैं? नाजरीन, इस बार उसके वालिदैन ने अपने आप को जो है वो बेकसूर साबित कर दिया है और अपने दरिंदा सिफ्त बेटे को जहनी मरीज साबित करने के लिए उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया। लेकिन क्या सबूत है कि हर बार ऐसा ही होगा? क्या अपील का हक नहीं इनके पास? इनका अगला लाया अमल क्या होगा? अब कानून के साथ खिलवाड़ करने की कौन सी मंसूबाबंदी की होगी उन्होंने? हम आज खुश हैं, कल भूल जाएंगे और फिर वही होगा जो होता आया है। कंदील बलोच का भाई भी नाजरीन कत्ल करके एतराफ करके जेल गया, उम्र कैद सजा भी हुई, मगर आज आजाद फिर रहा है। इस तरह के कई नूर मुकद्दम जैसे
خواتین لڑکیوں کے قاتل آج آزاد ہوا میں سانس لے رہے ہیں، کیونکہ آج یا کل یا تو انصاف خرید لیا جائے گا یا پھر نور مقدم یا اس جیسی بے قصور لڑکیوں کے ماں باپ کسی نہ کسی وجہ سے مجبور ہو کر اس کو اور اس جیسے اور درندوں کو معاف کر دیں گے اور پھر سے وہ آزاد ہوں گے، کیونکہ جس کے پاس وسائل ہیں، جس کے پاس طاقت ہے، اس کو آپشنز کی کمی نہیں۔ ہمارا قانون خود اس کو آپشنز فراہم کرتا ہے۔ اس لیے ناظرین، میں تو اس وقت تک خوش نہیں جب تک وہ درندہ سولی پر جھول نہیں جاتا، جب تک اس کی اور اس جیسوں کی سانسیں باقی ہیں، خوشی کی خبر نہیں، تکلیف باقی ہے۔ سوچئے سمجھیے، کیونکہ ناظرین، پاکستان آپ سے